नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर दास है जी। सुधीर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी अमृतसर के रहने वाला हूँ जी। सुधीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2015 में ली थी जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मतलब बहुत भक्ति साधना करते थे। हनुमान जी की पूजा, दुर्गा माता की, काली माता की, मेन मैं काली माता जी की पूजा करता था जी। खून चढ़ाता था अपना हाथ काट के, और लड्डू प्रसाद, हलवा प्रसाद, ऐसे वीरवार शनिवार को मैंने, मंगलवार को मैंने ऐसे करना, और उनकी ऐसे करके साधना अपनी करते जाना। पापा मेरे एफसीआई इंस्पेक्टर थे, घर में कोई कमी नहीं थी। मैंने बड़ा मंदिर बना रखता, सोने चांदी की माता के छतर, बर्तन, और ऐसे उनसे उनको माता को भोग लगाता था जी। और उसी से बस चलता जा रहा। जैसे शुक्रवार का व्रत करना, मंगलवार के हनुमान जी के व्रत करना, शनिवार के शनिदेव जी के व्रत करना, नंगे पैर वैष्णो देवी जाना, पटियाले काली माता के उधर मत्था टेकने के लिए जाना। तो सर, जैसे आपके अनुसार जो आप बता रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कठोर भक्ति साधनाएं करते थे। तो क्या इन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको लाभ भी प्राप्त हो रहे थे? लाभ तो क्या हो रहे थे जी, घर में मम्मी दिक्कत है, जैसे घर में हर साल डेथ हो जानी, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा हमारे साथ। पापा और 5 भाई थे, हर साल उनकी डेथ 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 होते होते घर में बंदे तो घर में रहे नहीं, हम सब बच्चे ही रह गए। अब करें क्या, बस वो जैसे साधना मिली थी घर में कर रहे थे वैसे मैं करता रहा, और स्टडी करते रहना भी, कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी, सब कुछ ऐसे चलता रहेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, दिखते ही थी। तो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने पहले जो भक्ति साधनाएं की, उनसे आपको लाभ तो नहीं हो रहा था, मोते ही मोते हर साल आपके परिवार में हो रही थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे हुई? सर इन परेशानियों में ना जी, करते करते एक मेरा फ्रेंड था अबोर में, उसका नाम केदारनाथ जी था। तो उन्होंने ना एक न्यूज़पेपर में देखा था कुछ ऐड संत रामपाल जी महाराज की। उन्होंने उस पे लिखा हुआ था भी फ्री बुक मंगाने के लिए, परमात्मा की जानकारी के लिए, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। तो वैसे उन्होंने मंगवाई थी बुक। तो मैं उनके पास, जैसे मैं उस टाइम बीएड कर रहा था, तो मैं उनके पास गया। अब स्टडी लाइन में था, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके यार ये बुक देख। ऐसे मैं बोला यार ऐसा कुछ भी नहीं है, काली माता से बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने भोलेनाथ जी को जो पैरों में दबा लिया है, तो उनसे बड़ा कौन होगा। उन्होंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, तू एक बार ये बुक पढ़ के देख ले, तेरे को पता लग जाएगा। उन्होंने काफ़ी समझाया, मैं कहा नहीं नहीं, मेरे को यार समझ से मेरे बाहर है, तू अपना कर, मैं अपना कर रहा हूँ। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में, जैसे उन्होंने बताया था यार सृष्टि रचयिता कोई और है, उसको एक तू समझ, इसको एक देख इसको बुक को। तो मैंने एक बार बुक पढ़ा, उसमें कुछ मेरे को समझ में नहीं आया सृष्टि रचना के बारे में, जैसे लगा कोई फिल्म स्टोरी ऐसे कुछ करके। पर धीरे धीरे जैसे उसमें लिखा हुआ था ना, मोबाइल मेरे पास है, तो मैंने जो संत रामपाल जी महाराज ने उसके अंदर लिखा हुआ था, गीता की, बाइबल की, गुरु ग्रंथ साहिब की, इनकी जो कोटेशनें कुछ थी, वो पेज नंबर तक दिए हुए थे उसमें। तो मैंने मोबाइल में वो डाउनलोड करके मैंने वो देखा ना, तो एकदम मतलब मेरा हक्का बक्का, मतलब मैं हो गया भी यार, जो संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं वो सेम चीज इनमें है। और हम लोग कौन सी भक्ति साधनाएं कर रहे हैं, मूर्ति पूजा हम कर रहे हैं, पितृ पूजा हम कर रहे हैं, भूतों की पूजा हम कर रहे हैं। तो हो गया रहा, जोगानंद माता को पूज रहे हैं, जाके चौक में जाके ऐसे रख दो जी, आपका ये काम हो जाएगा। पर कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ। मैंने उस दोस्त को बोला, मैं कि यार एक बार मेरे को ना थोड़ा और इनके बारे में थोड़ा बता। उन्होंने बोला यार मैं कुछ नहीं बता सकता, आप ना ऐसे ऐसे करके यूट्यूब पे इनके ना ये सत्संग आते हैं, आप सत्संग सुनो एक बार। सर जी मैं ना सिर्फ वो सत्संग 5-7 सत्संग सुने होंगे, वो सत्संग सुन के ना मैं हैरान हो गया यार, मैं किस दुनिया में घूम रहा था। मैं पढ़ा लिखा बीएड कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा इंसान, और कैसे मैं इस चक्कर में हूँ। फिर मैंने खुद गीता को स्टडी किया, संत जी रामपाल जी महाराज से उनको मैंने मैच किया। तो मैंने बोला यार मेरे को ना यार नाम दीक्षा दुआओ यार, मैंने नाम दीक्षा लेनी है। उस टाइम अबोर के अंदर ना मलोठे के पास में गांव है, मैं उनके पास गया, रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। तो सर, जैसे आपने बताया कि आपको जब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की जानकारी हुई, तो आपके रोंगटे खड़े हो गए और आपको विश्वास नहीं हुआ कि कोई काली माता से भी बड़ा भगवान है। तो जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ये जानकारी प्राप्त की कि काली माता से भी बड़ा कोई भगवान है और संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो क्या उसके बाद जब संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली तो आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? इतने लाभ हुए हैं, बताते बताते मुंह का पानी सूख जाए। जो मेन है ना, मैं वही बताना चाहता हूँ। इच्छा थी कि घर में मेरी लड़की हो, मेरी बेटी हो। तो मैंने परमात्मा को अरदास लगाई मन में ही, मैं परमात्मा मतलब इस बार ना मेरे को बेटी चाहिए, लड़की चाहिए मेरे को, भी बेटा हो गया और बेटी चाहिए मेरे को। और परमात्मा ने दया करी, मेरे को बेटी मिली। बेटी हुई तो उनको ना होते ही सांस की प्रॉब्लम थी, मतलब होते ही ना उसको सांस मतलब
1 सेकंड में 3 बार बहुत स्पीड से ले रही थी सांस। डॉक्टरों को दिखाया, 3 दिन तक उनको कोई समझ में नहीं आया भी क्या हो क्या रहा, कहते इसके लंग्स सूख जाएंगे। उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया, उन्होंने बोला वहाँ पे वेंटिलेटर, आप वहाँ पे लेके जाओ। मैं उधर लेके गया, उधर से भी उनको नहीं समझ में आया। कहते हमारे अमृतसर में केडी हॉस्पिटल है, उसमें उन्होंने रेफ़र कर दिया कि जी इससे अलावा आप और कोई नहीं, बस सिर्फ वही है। तो उनको मैंने वहाँ पे एडमिट करा दिया। अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा, अब 3 दिन होने को आ गए, मैं परेशान। 1 दिन का 20,000 रुपया वहाँ पे खर्चा था। तो उस दिन वो डॉक्टर कहता भी, मैं कि कुछ समझ में मतलब आता तो बताऊँ, तो कहता है देखो हम कोशिश कर रहे हैं। अब मैं परेशान, मैं एक हमारे ना भगत थे बंटी भगत जी, उन्होंने मेरे को बोला अपना गुरु जी को अरदास लगाओ, संत रामपाल जी महाराज को भी, वो बताएंगे इसका क्या है। मैंने गुरु जी को उस नंबर पे जो दिया हुआ था उस पर मैंने अरदास लगाई गुरु जी को भी, गुरु जी ऐसे ऐसे करके बात है, बेटी हुई है ऐसे करके। गुरु जी का उधर से फ़ोन आया, मैसेज आया कि बेटा वो तेरी बेटी है, तेरे पास ही रहेगी वो। काल तो चाहता है इसके सांस जल्दी पूरे करके है ना यहाँ से इसको ले जाऊँ, पर परमात्मा ने दया करी, उधर उसको जानकारी नहीं थी, एडमिट करा दिया मैंने उनको। तो मैं ना डेली ना गुड़िया की फ़ोटो करके या ऐसे करके वीडियो बना के घर पे भगतमती को भेजता था भी, चलो इस मोबाइल को लेकर भगतमती देख लेगी मेरी कि वो खुश हो जाएगी, बेटी अभी ठीक है। तो ऐसे जब मैं वीडियो बना रहा था, उधर एक डॉक्टर आया, उसने कहता है, मैंने उस पर मैसेज, उस पर फ़ोन के ऊपर संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगाई हुई थी। तो डॉक्टर ने बोला यार आप इनको मानते हो? मैं कहा हाँ जी। कहता आपके इधर एक और भी हमारे एक डॉक्टर है इधर, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, तो वो आप उनसे मिले एक बार। तो मैं अब खुश हो गया भी, चलो शुक्र है भी इतने बड़े हॉस्पिटल में कोई तो है भी जो हमारा मेरी कोई हेल्प करने के लिए ऐसे कुछ होएगा। तो केडी हॉस्पिटल में एक अपने शमशेर सिंह नाम के एक हमारे एक भगत थे, तो मैं उनको बोला भी शाम को उनकी ड्यूटी है, शाम को आप उनसे मिलना। मैं शाम को उनको मिला, उनको मैं कहा भगत जी ये सत साहिब, वो कहता सत साहिब जी। मैं कहा भगत जी ऐसे करके, वो ममता नाम की बेटी मेरी है, और ऐसे ऐसे करके। वो कहा भगत जी आपने उनको अमृत जल पिलाया उनको? मैं कहा भगत जी 3 दिन तो उधर 3 दिन इधर हो गए, अभी तक मैंने अमृत जल नहीं पिलाया, और ये देखो जेब में पा के घूम रहा हूँ मैं। तो भगत जी उन्होंने ना मतलब 2 सिरिंज लेके ना उसको फूड पाइप की जहाँ पे मतलब वो लगी हुई थी, पाइप लगी हुई थी, तो उन्होंने फूड पाइप से उसके अंदर 2 सिरिंजें उसकी अमृत जल की डाल दी। अब डाली तो भगत जी कहाँ पे 18-19 हज़ार रुपये, TLC DLC इन्फेक्शन बढ़ी हुई थी। भगत जी रात रात में सुबह तक ना उसकी इन्फेक्शन नॉर्मल पे 12,000 पे आ गई उसकी। भगत जी इतना बड़ा चमत्कार था, मैं देख के ना हैरान हो गया। भगत जी डॉक्टरों को जिसके समझ नहीं आ रहा भी हो क्या रहा है। पेशे से मैं भी थेरेपिस्ट हूँ, MD हूँ अल्टरनेटिव मेडिसिन में, भी इतना बड़ा चमत्कार रात रात में इतना कैसे हो गया सिर्फ अमृत जल पे आने से। भगत जी ये मेरा सबसे बड़ा चमत्कार ये था परमात्मा का, जो मैंने मांगा मेरे परमात्मा ने वो मेरे को दे दिया भगत जी। तो फिर जब उसका TLC DLC भगत जी बिल्कुल ठीक हो गई, उसके बाद डॉक्टर हैरान, डॉक्टर कहें यार ये क्या अभी रात रात में ऐसा कुछ क्या। तो मैंने शमशेर भगत जी को बोला भगत जी देखो मालिक, वो कहता है यार तू मेरे को पहले बोलता तो पहले इसको। मैं कहा भगत जी मैं डर रहा था भी TLC DLC बढ़ा हुआ है, कभी इन्फेक्शन ना इसको ज़्यादा हो जाए, दिक्कत ना बन जाए, बेटी को कोई दिक्कत ना हो जाए। तो भगत जी उस दिन से ना मतलब उसको ठीक मतलब ठीक होती गई वो। उसके बाद फिर 10 दिन के बाद हमें उसको वहाँ से छुट्टी मिली, घर पे आए। अब वो बेटी मेरी 6 साल की हो गई है, भागी दौड़ी घूमती है। अब उसको भी मैंने नाम दीक्षा दवा दी है, बेटे को भी नाम दीक्षा। 3 साल के बाद संत रामपाल जी महाराज बच्चों को दीक्षा दे देते हैं, तो मैंने दोनों बच्चों को 3-3 साल होने के बाद उनको नाम दीक्षा दवा दी, प्रथम मंत्र दवा दिया। अब पढ़ाई में बढ़िया हैं, अच्छे से अपने खाते पीते बढ़िया रहते हैं। भगत जी मान ली कितनी बड़ी दया रही है। उसके अलावा भगत जी लाभ क्या हुआ, अमृतसर में आए तो मैं किराए के मकान में रहता था, तो इच्छा थी कि चलो अपना इधर कोई बनाए। तो परमात्मा से मैंने अरदास ली संत रामपाल जी महाराज मन में ही कि मालिक एक छोटा सा मेरे को भी एक यहाँ पे रहने के लिए, सिर ढकने के लिए एक छोटा सा मिल जाए वो। तो भगत जी एक छोटा सा मकान बना लिया। तो फिर भी कुछ था भी, मतलब एक कमरा था, उसमें कोई आता था बड़ी दिक्कत होती थी भी कैसे बैठेंगे, कैसे बैठना उठना होएगा। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को मन में फिर एक अरदास लगाई भी मालिक भी मेरा एक छोटा सा मतलब मकान है, थोड़ा बड़ा हो जाए। तो अभी 2019 में परमात्मा ने दया करी, भगत जी 150 गज का मालिक ने प्लाट दवाया। जो परिवार में पहले भगत जी जो डेथ हो रही थी बार बार हर साल भगत जी, अब उनमें अब कोई डेथ नहीं है, सब बढ़िया अच्छे तरीके से चल रहा है भगत जी। और जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है तब से भक्ति साधना करते हुए घर में सब कुछ मौज लगी है भगत जी। किसी तरह की सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, काम काज में फुल अच्छा, बहुत बढ़िया। घर परिवार में रिश्तेदारी में सब अच्छे तरीके से रह रहे हैं जी।
एक बार की बात है सर, मेरे को ना किडनी में स्टोन थी, तो अचानक दर्द हो गया रात के टाइम। तो रात के टाइम किडनी में दर्द हो गया। अब मैं देखूँ भी क्या करना चाहिए, अब दिमाग एकदम मतलब जाने नहीं देता परमात्मा की तरफ। तो मैं सोचूं मैं क्या करूँ, मेडिसिन ले लेता हूँ मैं। अब मेडिसिन ली तब भी उससे भी कोई आराम नहीं। तो फिर करते दिमाग भगतमती ने बोला कि आप ऐसे करें कि एक बार गुरु जी को आप अरदास लगाएं और करके देखो। मैं गुरु जी के आगे दंडवत करके रोता हुआ मैंने परमात्मा को बोला, मालिक मेरे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब क्या कैसे करूँ कैसे नहीं, रात का टाइम है, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। भगत जी विश्वास नहीं करोगे, उसी टाइम भगत जी दर्द मेरा ठीक हो गया। भगत जी एक सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि मम्मी में ना हार्ट के पेशेंट थे, तो उनको हार्ट की दिक्कत से उनकी डेथ हो गई। अब मेरे को ये था कि जैसे टेंशन घर में, अब सारी जिम्मेवारी आ गई। अब मैं सोचूं यार कैसे क्या सिस्टम बनना है कैसे नहीं होना, तो टेंशन मैं भी लेता। मैं कि यार मम्मी को हार्ट है, कभी मेरे को भी कोई ऐसा कुछ ना हो जाए। अब सोचते सोचते सो गया। अब सुपने में संत रामपाल जी महाराज आते हैं, आके कहते अरे यार तू समझ, मतलब टेंशन किस चीज़ की लेने तूने, मैं हूं ना। कहता ये ले, तू मेरा दिल तू रख ले और तेरा दिल मेरे को दे दे। और भगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं उठा ना ऐसे ना मेरे हार्ट बड़ा स्पीड से चल रहा और अलग सी की फीलिंग थी, जैसे ना एक अलग सी खुशबू आसे पासे आ रही थी और अलग सा एक मतलब हरा भरा ऐसे दिख रहा था। तो सर आपने बताया कि जब संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपके परिवार में खुशियाँ हो गई, आपकी जो बेटी थी उसको संत रामपाल जी ने जीवन दान दिया, उसके अलावा आपको आर्थिक लाभ भी हुआ, आपका खुद का मकान जो है अमृतसर में बन गया, और भी अनेकों लाभ आपको संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ जी, पढ़ा लिखा समाज है, वेद शास्त्र हमारे पास हैं, ठीक है। जो साधना संत रामपाल जी मत बता रहे हैं ना, ये इससे ऊपर कोई भक्ति साधना कोई है ही नहीं, ठीक है ना। अगर आपने सतलोक में जाना है, अपने जन्म मरण से छुटकारा पाना है, संत रामपाल जी की शरण में आए और नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष कराएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते? संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आ रहे हैं, उनके नीचे फ़ोन नंबर दिए होते हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके वहाँ से अपने जो भी नज़दीकी आपका सेंटर है वहाँ से आप पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।